हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पेंशन का लालच। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाबूजी, ये सब क्या है? आप ड्राइंग रूम में भी अपनी दवाइयाँ फैला देते हैं। आपका कमरा छोटा पड़ जाता है क्या? कभी कोई आए तो क्या कहेगा? किसी मेहमान के लिए बैठने की जगह तो छोड़ दीजिए। अपनी बहू की कर्कश आवाज़ ने नवीन की तंद्रा तोड़ी तो वो घबरा के जल्दी जल्दी से अपनी दवाइयाँ समेटने लगे। अरे बहू, यहीं बैठा था, इसीलिए कमरे में जाता तो लेकर जाता। मैं हटा देता हूँ। नैना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी से ऐसे बात करने की? वो कहीं भी कैसे भी रह सकते हैं, कुछ भी कहीं भी रख सकते हैं। आइंदा उनसे ऐसे बात की तो ठीक नहीं होगा। रवि ने आंखें लाल करते हुए तो नैना को डांटा तो वो सहम सी गई और सीधे अपने कमरे में चली गई। नवीन जी बेटे के मन में अपने लिए मान सम्मान और प्यार देख अभिभूत हो गए और अभी कुछ पहले बहू के कटीले शब्दों से जो घाव मिले थे वो बेटे के व्यवहार से मिट से गए। दिल को सुकून मिला कि उनका बुढ़ापा अच्छे से ही गुजरेगा। कुछ देर बाद मंदिर से लौटी और कमरे में आई तो नवीन जी के चेहरे पर मुस्कान देख पूछ बैठी, क्या हुआ जी? मैं नहीं थी, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? क्या पा लिया तो इतनी राहत भरी मुस्कान है चेहरे पर? आराधना, माँ बाप को क्या चाहिए? बच्चों से प्यार और सम्मान ना, बस वही मिला है आज मुझे। फिर सारी बात बता दी उन्होंने आराधना जी को। मेरा बेटा है ही ऐसा, वो हम दोनों को बहुत प्यार करता है। कितने दिनों से गांव में देवर जी बुला रहे हैं, लेकिन अपने बेटे का प्यार है जो हमारे पांव बांध रहा है। हालांकि देवर जी भी हमारे बेटे ही हैं, उनको बच्चों जैसा ही पाला है। और रघु का भी हमसे निस्वार्थ प्रेम भी किसी से कहाँ छुपा है। रवि से कह के कभी चलेंगे, मुझे भी गांव की और रघु की बड़ी याद आ रही है। हाँ आराधना, चलेंगे। रघु का आज ही फोन आया था, भैया कहते ही बिलख पड़ा। उसे कहा भी कि कुछ दिनों के लिए गांव आऊँगा। वैसे भी रघु का बेटा हुआ था तब हम गांव गए थे और कुछ ही दिनों में वो अपनी फैक्ट्री का मुहूर्त करने वाला है तो जाना ही होगा। ऐसा करो, रवि से कहकर टिकट करा लो, चलते हैं गाँव। हाँ जी, अभी जाती हूँ कहने, कहकर उत्साहित होकर बेटे के कमरे की तरफ बढ़ी। आराधना जी दरवाजे पर पहुंची तो बेटे बहू में बहस हो रही थी। सुनकर रुक गई। मुड़ने को ही थी कि रवि ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर आराधना जी को विश्वास नहीं हो रहा था। रवि बोले जा रहा था, नैना तुम क्यों नहीं समझती हो? पापा की पेंशन आती है, वो हमारे साथ हैं तो डबल पैसा घर में आ रहा है। उनका खर्चा ही कितना है, बाकी सारा पैसा घर में खर्च होता है। हम लोग अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, कम से कम इतना तो सोचो। मैं भी जानता हूँ माँ और पापा की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी होती है, मुझे भी होती है, लेकिन उनका पैसा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। रघु चाचा तो उन्हें रोज अपने घर पास बुलाते रहते हैं। उनके पास हमसे ज़्यादा संसाधन है, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा सोचो। 40,000 कम नहीं होते। हाँ पतिदेव, ये तो तुमने बहुत बार समझाया है, लेकिन क्या करूं, उनके साथ रहने में कितनी परेशानी होती है। मेरी दोस्तों को देखो, सब फ्री लाइफ जी रही हैं। लेकिन लेकिन छोड़ो, बस थोड़ा शांत रहा करो। मुझे कौन सा उनका रोक टोक पसंद आता है? पैसे वाला मामला ना तो कब का भेज दिया होता उन्हें गांव। आराधना जी के पैरों के नीचे से जैसे किसी ने जमीन खींच ली थी। पैर जैसे अपनी जगह पर जम से गए थे। इतना स्वार्थ बेटे के मन में ये सब ना सुनती तो वो भ्रम ही अच्छा था। नहीं नहीं, सही हुआ, ये सब पता चल गया, अब ये स्वार्थ अब और नहीं। कमरे में घुसी और रवि की तरफ देखते हुए बोली, रवि बेटा, मैं सोच रही हूँ पापा की सारी पेंशन वाला पैसा वृद्धाश्रम को दान दे दें। तू क्या कहता है? बेटा, हर महीने का पैसा किसी के काम आएगा। हमारा क्या है, हमारे लिए तो तू है ही। माँ, क्या कह रही हैं आप? होश में तो हैं? इतना सारा पैसा दान में, और उसके बाद क्या सोचा है? मैं कैसे पालूंगा? बेटे की बात सुनकर मुस्कुराने लगी आराधना जी, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे इतना दर्द था कि उनका हृदय छलनी हुए जा रहा था। लेकिन अपने आप को बहुत मजबूती से संभालते हुए बोली, बेटा होश आ गया मुझे, पापा की पेंशन के लिए तुम हमें बर्दाश्त कर रहे हो, सुन लिया मैंने। और पालने की बात कह रहे हो? जब तुम सिर्फ मेरी 2 हथौलियों में समा जाते थे, जब मेरे दूध के एक कतरे पर जिंदा थे, उस समय मैं स्वार्थी हो जाती तो तुम यहाँ नहीं होते। पापा ने अपनी सारी जरूरतों को छोड़ दिया, अपने सारे शौक को उन्होंने तुम्हारी बढ़ती जरूरतों के लिए सुपुर्द कर दिया। अगर वो उस समय स्वार्थी हो जाते तो सोचो क्या होता। माँ, आप गलत समझ रही हो। मैं तो वो रवि के मुंह से शब्द नहीं निकला, वो हकलाने सा लगा। नहीं बेटा, मैंने सब समझ लिया है। अच्छा सुनो, हम कल गांव जा रहे हैं, गाड़ी लेकर जाएंगे। तुम्हारा खरीदा हुआ नहीं है, लेकिन कहोगे तो भेज देंगे। हम अभी भी माँ बाप हैं, कोशिश करेंगे अभी भी तुम्हारा पालन पोषण करते रहेंगे, लेकिन अब ऐसे नहीं। तुम सामने से कहना तो हम सोचेंगे। और हाँ, अब हम गांव में ही रहेंगे। रघु बहुत दिनों से बुला रहा है, उसके लिए ही तुमने मुझसे कहने आई थी, लेकिन यहाँ आकर होश आया। तुम हमेशा खुश रहो, आज भी माँ के मन से यही प्रार्थना निकलेगी।
अपनी सशक्त आवाज में सब कुछ कहने के बाद बाहर जाने के लिए मुड़ी तो सामने पति को खड़ा पाकर बिफर गई। उनके सीने से चिपक कर रो पड़ी। ना रो आराधना जी, बच्चे स्वार्थी हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। अच्छा हुआ सच्चाई का पता चल गया। हमें पता ही नहीं था हमारा बेटा पैसे के लिए हमारे साथ है। चलिए कल ही गांव चलते हैं। रवि, कोशिश करेंगे तुम्हारे पास वापस नहीं आए, और हाँ, पेंशन का आधा पैसा भेजूंगा तुम्हारे पास, इसीलिए कि कहीं तुम्हारी औलाद को पालते समय तुम्हें एक पिता का फर्ज याद रहे, कहीं तुम भी उसमें भी स्वार्थ ना दिखा दो। कहते हुए ऐसे विषाद की लकीरें खींच आई नवीन जी के चेहरे पर कि कुछ ही पलों में दुनिया के सबसे कमजोर इंसान दिखने लगे। पापा, माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, कहते हुए सर झुका लिया। लेकिन माँ बाप ने एक बार मुंह मोड़ लिया तो देखा नहीं। आज माता पिता के विश्वास की डोर टूट चुकी थी। दूसरे दिन रवि कहता रह गया। दोनों ने एक नहीं सुनी, सारा सामान गाड़ी में डाला और अपने आत्मसम्मान की गठरी ले निकल पड़े अपने गांव, अपनी मिट्टी की तरफ। ईश्वर ने इतना दिया था, मान सम्मान से जीवन गुजर सके, आंखों में उम्मीद और जीवन की नई लो लेकर। शायद जीवन थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन भ्रम के आवरण से छुपा हुआ नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के